स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको एक हफ्ते का करने का सिलेबस दिया था उसमें एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें एक कंसेप्ट है आयनिक बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो सारा बॉन्ड्स के आसपास घूम रहा है और उसी की बॉन्ड्स की बात की हुई है, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स की। तो आज हम आयनिक बॉन्ड को समझेंगे। देखिए, जो एनसीईआरटी में 4.2 एक्सरसाइज है आयनिक एंड कोवलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास है जो जैसे कोई कोचिंग मटेरियल नहीं है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे कंसेप्ट कवर करें। आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले बॉन्ड के बारे में कुछ जान ले। बॉन्ड बनता क्यों है? इसलिए क्योंकि बॉन्ड बनने से चीज़ जो है स्टेबल हो जाती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, चीज़ स्टेबल हो जाती है। और बॉन्ड बनने से पहले जिस कंडीशन में थी, बॉन्ड बनने के बाद उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी हो जाती है एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जो है स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, और एनर्जी रिलीज़ करना भी एक स्टेबिलिटी गेन करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि जैसे पेन एक हवा में है, तो इसको मैं अगर छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा। ये नीचे क्यों गिरा? क्योंकि नीचे वो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, नीचे जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, रिलीज़ हो गई, तो ये स्टेबल हो गया। आयनिक बॉन्ड को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम NaCl का। एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर कहीं नहीं जाता, ये कहीं कोई टूटता नहीं है। तो देखेंगे ये बनता कैसे है। ये आयनिक कंपाउंड है कि दोनों सोडियम में और क्लोरीन में जो आउटर शेल है वो होता है थर्ड आउटर शेल। तो इसमें जो है 3p सब शेल खाली रहेगा। इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें सोडियम में खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं है, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका क्या रिलेशन है तो वो हम आगे समझते हैं। पहले हम ये देख लें कि ये कंपाउंड बनेगा कैसे। Na जो है सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये कंपाउंड बना लेंगे NaCl। इसमें होगा आयनिक बॉन्ड। एनर्जी के टर्म्स में समझाता हूँ। पहले एक बात याद रखिए कि अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ना, तो उसके बाद जो बचता है उसके पास ये, और ये एक बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो इससे यह कन्फिग्रेशन बनने से एक एडवांटेज इसके पास ये आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन था ना, ये 3s1 वाला, इसको बाहर सोडियम के जो न्यूक्लियस से बाहर ले जाने में जो एनर्जी थी वो कम देनी पड़ी उसे, क्योंकि उसने एक स्टेबल कन्फिग्रेशन गेन कर ली। तो बात करते हैं क्लोरीन की। इसके जो 3p5 है, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो ये 3p6 हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन है, फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल है, और बिल्कुल स्टेबल कन्फिग्रेशन बन जाती है इसकी भी। तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए ना तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है। इसने गेन की पर कम गेन की, क्योंकि ये बाद में स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई। इसने रिलीज़ की और बहुत ज़्यादा रिलीज़ की, क्योंकि इसके पास भी स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई। एनर्जीज के नंबर देख लेते हैं एक बार। ये है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयन बन रहा है इसका, और ये है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो भैया इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है एटम को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होता है और बाउंडिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा स्टेबल था। पर जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए वो टूट रहा है। तो यहाँ पर इसको एनर्जी रिलीज़ हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन कहीं और उसके पास एनर्जी नहीं थी, जब वो न्यूक्लियस के पास आया तो उसने एनर्जी रिलीज़ कर दी। तो आप इसका सम देख लेते हैं, वो आएगा 147 पॉइंट किलो जूल पर मोल। तो भैया ये एनर्जी आई पॉजिटिव में, क्योंकि जो बड़ी रकम है वो पॉजिटिव की है। तो एनर्जी पॉजिटिव हुई तो भाई ये तो मुश्किल हो गया इसका बनना, तो क्योंकि स्टेबिलिटी, तो एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो स्टेबिलिटी कैसे होगी? इसका मतलब है इतनी एनर्जी इनको देनी पड़ी हमें दोनों को। भाई एनर्जी तो हम दे नहीं सकते स्टेबिलिटी के लिए इन्हें। इसका एन पर NaCl तो बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है,
तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से तो NaCl बनना ही नहीं चाहिए, पर NaCl बनता है क्योंकि एक और एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये NaCl बनेगा, वो होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में आपको समझाता हूँ। ये दो आयन्स हैं, Na सोडियम और Na और Cl, ठीक है, दूर दूर पड़े हैं। हमने एनर्जी इतनी दे दी इनको 147, हमने कहा चलो भाई एनर्जी ले ले, तू कुछ तो बन जा, एनर्जी अपने अपनी तरफ से दे दी। तो इन्होंने कहा कि आपने एनर्जी दी तो हम आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और आपको एनर्जी रिलीज़ करके देंगे और हम ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। तो ये दूर दूर पड़े हैं, पर जब ये पास आए तो भाई एनर्जी हुई रिलीज़ बहुत ज़्यादा। वो किस चीज़ की एनर्जी थी? इन दोनों के अट्रैक्शन की एनर्जी, इन दोनों के जुड़ने की एनर्जी। वो एनर्जी रिलीज जितनी हुई थी वो थी 788 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन लगाएंगे तो भाई इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज़ करके दी। अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे तो आएगा, नेट एनर्जी आएगी -541। तो इतनी एनर्जी इन्होंने बाहर निकाली ये चीज़ बनाने के लिए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कंपाउंड बिल्कुल स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और आयनिक बॉन्ड इसमें इस तरह से बनता है। आपके एनसीईआरटी में लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ उसे भी। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। इसका मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, पर जब ये जुड़े तो इन्होंने एनर्जी रिलीज़ की, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, मान लीजिए इन्होंने एनर्जी रिलीज़ की 788 एनर्जी। जब ये यहाँ से यहाँ एनर्जी ने रिलीज़ की, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो इन्होंने रिलीज़ की एनर्जी वो हमें इन्हें देनी पड़ेगी, तो वो प्लस में हमें इन्हें देनी पड़ेगी। तो इन्होंने वही लिखा है कि किसी भी कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, उनके जो आयंस में सेपरेट करने के लिए, कंस्टिट्यूएंट आयंस में सेपरेट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसको जो ये जुड़े हुए हैं इनको यहाँ से तोड़ के या अलग अलग करने में दोनों को एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होती है लैटिस एनर्जी। जब ये दोनों टूटे हुए जुड़ेंगे तो वही एनर्जी रिलीज़ होगी और वही रिलीज होने वाली एनर्जी की वजह से ही ये चीज़ बनी कंपाउंड, क्योंकि स्टेबल ज़्यादा हो गया। अब एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। X से X+ बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। Y से Y नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज़ होगी। दोनों का सम करें, अगर नेगेटिव आया तो ठीक है, स्टेबल है। जुड़ेंगे जब लैटिस एनर्जी रिलीज़ होगी तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो कंपाउंड अच्छे से बनेगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसके साथ अगर सम करेंगे, इससे ज़्यादा होगी अगर ये, तो इसके साथ सम करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसका मतलब चीज़ स्टेबल नहीं है क्या? चीज़ स्टेबल हो सकती है। डिसाइड फिर ये करेगा लैटिस एंथैल्पी। अगर चीज़ जुड़ने के बाद ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रही है, इन दोनों के सम से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रही है, मतलब एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, तो वो चीज़ स्टेबल होगी और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इन तीनों एनर्जीज़ पर ही डिपेंड करता है आयनिक बॉन्ड। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़िए, हम आपको जो है जैन स्टार्टिंग या जैन मिड जैन या लास्ट स्टार्टिंग तक आपको सिलेबस ख़त्म करके देंगे नीट 2021 का। और कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ाए जाएं। कि ये जो है मैंने सिलेबस आपको 1 अक्टूबर तक का दिया हुआ है, आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इंस्टा का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप पोस्ट देख लीजिएगा, जहाँ मैंने आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है 1 हफ्ते का।